भाजपा किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक इस देश के गृहमंत्री अमित शाह झूठ बोलकर बरगलाने वाली बातें कर सकते हैं, इसका एक और तथ्य सामने आ चुका है। कुछ भी बोलने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस, जिसका की नाम पीपल्स एसोसिएशन फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, उसका हिस्सा नहीं है। हम लोकल लेवल पर साथ मिलकर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत के लोकतंत्र का यदि कोई हिस्सा बनना चाहता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अमित शाह देशद्रोही बुला रहे हैं पीडीपी को और बाकी जम्मू कश्मीर के नेताओं को। क्या वो देशद्रोही थे जब आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी? ये हमारा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है, आप भारत की अस्मिता क्या बचाइएगा? आप तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और आपकी आरएसएस ने आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, तो हमको तिरंगे पे पाठ मत पढ़ाइएगा, क्योंकि तिरंगे की अस्मिता के लिए हमने लहू का बलिदान किया है। आपसे आज मैं पूछना चाहती हूं कि आईएसआई को देश में आने की पठानकोट अनुमति कैसे और किसने दी और क्यों दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि मोदी जी लपके हुए पाकिस्तान बिरयानी और सेवई खाने क्यों गए? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार ने मसूद अजहर को रिहा किया था, उसके साथ तमाम आतंकवादियों को जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया, क्यों रिहा किया था? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि दाऊद इब्राहिम की बीवी पाकिस्तान से 2016 में बेधड़क भारत आती है, घूमकर चली जाती है, इसकी अनुमति किसने दी? आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि आप ही के महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, जब आपकी वहां सरकार थी, फोन पर दाऊद इब्राहिम से बात करी, उसके खिलाफ जांच नहीं करी, सिर्फ पद से हटा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? आपसे मैं पूछती हूं कि जब आपकी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार थी तो मसरत आलम को अप्रैल 2015 में भारत विरोधी नारे लगाने के लिए किसने अनुमति दी? आपने आसिया अंद्राबी को जम्मू कश्मीर में चेहरा बनाया बेटी बचाओ आंदोलन का, और वो मसूद अजहर के साथ मिलकर देश के खिलाफ नारे लगाती हैं। तो अपनी अवसरवादी नीतियों और गंदी राजनीति को बंद करिए। आप तो वो हैं जो एक छोटी सी बच्ची के लहू पर भी राजनीति करते हैं, और हमें राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। राष्ट्रीयता का कुछ पाठ पढ़ने की जरूरत आपको है। धन्यवाद।